जरायम की दुनिया में बीहड़, चंबल, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसी खबरों को पढ़ और सुनकर अक्सर आमजन के बीच दहशत का माहौल पैदा होता रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो दौर बदल सा गया है। अपने वर्चस्व की लड़ाई में जहां हर रोज गैंगवार हुआ करते थे, वो कम ही सुनने को मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि परिवेश बदल रहे हैं। यह संभव हो सका देश में शिक्षा के विकास व जागरूकता के कारण। लेकिन इसके अलावा जरायम की दुनिया की चकाचौंध को गुलजार करने में सबसे बड़ा हाथ हुकूमत का रहा है। इसके छत्र छाया में पलने वाले गुंडे माफियाओं ने आम जनता की गर्दन मरोड़कर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। लेकिन अब वो जरायम की दुनिया में खून खराबे को छोड़ राजनीति में आकर अपना भौकाल और ठाट बाट बरकरार रखने की कोशिश में है। एक दौर था जब खूंखार माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने से बड़े अफसर भीतर तक कांप जाते थे। गुंडे माफियाओं का दबदबा इस प्रकार का होता था कि अफसर उनकी चौखट पर पैर रखना तो दूर, उनकी तरफ आंख उठाने की हिमाकत भी नहीं जुटा पाते थे। लेकिन आज हालात ही कुछ और हो गया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की कई हाट लोकसभा सीटों में एक गाजीपुर लोकसभा सीट की, जहां पूर्वांचल के दो खुखार बाहुबलियों के आमने सामने उतरने की खबरें लोगों के आंखों में तैरने लगी है। कभी कोयले के कारोबार को लेकर आमने सामने आए पूर्वांचल के दो बाहुबली मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह अब चुनाव मैदान में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। सत्ता के संरक्षण में जरायम की दुनिया का साम्राज्य खड़ा करने वाले दोनों बाहुबली अब गाजीपुर लोकसभा सीट पर अपने भाग्य आजमाइश के लिए कमर कस रहे हैं। हालांकि गाजीपुर की लोकसभा सीट पर 2019 चुनाव में बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की। आज भी उनके गृह जनपद की लोकसभा सीट पर मुख्तार अंसारी का खासा दबदबा दिखाई देता है। विगत 2 दशकों से मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों में कैद हैं, तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी ब्रजेश सिंह जेल के बाहर हैं। गाजीपुर में ब्रजेश सिंह के कई दौरे ने सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू कर दी है। लोग ये अनुमान लगाना शुरू कर चुके हैं कि ब्रजेश सिंह गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी ब्रजेश सिंह चंदौली से चुनाव लड़कर भाग्य आजमाइश कर चुके हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए भी बड़ी अहम है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई लोकसभा सीट है, जहां उनके बड़े नेता उस समय के तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा तक चुनाव हार चुके हैं। हालांकि मनोज सिन्हा की लोकप्रियता आज भी जनपद में बरकरार है। गाहे बगाहे आज भी लोग उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते रहते हैं। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया। उनके लौट आने और फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीदें लगभग खत्म ही दिखाई पड़ती हैं। अब उनके बिना बीजेपी का गाजीपुर से जीत पाने की राह भी इतनी आसान नहीं दिखाई देती है। इसी बीच एनडीए में शामिल सुभाषपा ने गठबंधन में यूपी की एक सीट अपने लिए मांग ली है। लोगों में चर्चा है कि हो न हो वो सीट गाजीपुर हो सकती है। अगर गाजीपुर सीट सुभाषपा को मिलती है तो फिर उस सीट पर कौन कौन लड़ सकता है, यह अनुमान लगाना भी बेहद मुश्किल है। ब्रजेश सिंह की छवि पर बीजेपी उन्हें बाहर से समर्थन तो कर सकती है, लेकिन सीधे अपना टिकट देकर लड़ाकर अपनी फजीयत नहीं करवाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह 2019 के लोकसभा व 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की किसी भी सीट पर मुख्तार के परिवार में टिकट देने से मना कर दिया था। लेकिन सपा बसपा गठबंधन में बीएसपी से बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी टिकट लेकर मैदान में उतरे तो सपा को बाहर से समर्थन करना पड़ा। ठीक उसी तरह 2022 विधानसभा चुनाव में सपा सुभाषपा से गठबंधन में मऊ सदर की सीट से 5 बार के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राजभर ने टिकट थमा दिया था। लिहाजा सपा चाहकर भी विरोध न कर सकी। अब वही गणित माफिया ब्रजेश सिंह पर बैठ सकती है, ऐसा लोग अनुमान भी लगा रहा है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि 2024 में गाजीपुर लोकसभा सीट सुभाषपा को मिली तो राजभर अपने बेटे को लड़ाने की बजाय किसी अन्य या फिर ब्रजेश सिंह को ही ना लड़ा दें। हालांकि राजभर और मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रिश्ते जगजाहिर हैं। ऐसे में राजभर पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबलियों के बीच कैसे फैसला ले पाएंगे, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लिहाजा गाजीपुर लोकसभा सीट का विश्लेषण इतना आसान भी नहीं है। लेकिन आइए जानते हैं कि मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच मुकाबले में किसका पलड़ा भारी होगा। इसके लिए एक एक समीकरण बड़ा मायने रखता है। मुस्लिम और यादव बहुलता के साथ साथ अन्य ओबीसी वोट
बिंद राजभर कुशवाहा जो बीजेपी और सुभाषपा के साथ अधिक मात्रा में 2014 से वोट कर रहा है, वो फिलहाल का झुकाव सपा बसपा से अलग थलग ही प्रतीत होता है, जिसका लाभ सीधा बृजेश सिंह को होगा। साथ ही सत्ता दल से प्रेरित हो स्वर्ण वोट बृजेश सिंह के पाले में होंगे, जिनकी संख्या गाजीपुर में अच्छी खासी है। समाजवादी पार्टी इस बार तेजी से जनाधार बढ़ा रही है, जिसे रोकने के लिए बीजेपी उन तमाम सांसदों का टिकट भी कतरने जा रही है जिनकी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। वैसे ही गाजीपुर की सीट पर भी बीजेपी रिस्क नहीं लगी, हो सकता है कि यह सीट सुभाषपा के खाते में चली जाए और राजभर के कंधे पर बिठाकर बाहुबली बृजेश सिंह को संसद में दाखिल करवाया जा सके। फिलहाल मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी गैंगस्टर मामले में सजा काट रहे हैं, अभी भी अफजाल की सजा पर रोक नहीं लगी है, लिहाजा वो आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बाहुबली बृजेश सिंह की राह आसान हो सकती है, लेकिन अंसारी परिवार इतनी आसानी से यहां किसी और को जीतने भी नहीं देगा, खास करके अपने कट्टर प्रतिद्वंदी बृजेश सिंह को तो और भी नहीं। लेकिन जो भी हो, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। पूर्वांचल की अन्य 8 सीटों का हाल चाल जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे जन आदर्श भारत और मैं हूं रजनीश। बहुत बहुत धन्यवाद।